ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो मीडिया तो बिजी है सीमा हैदर के कांड में, और जहाँ पे उनका शव मिलता है उसका पूरा नग्न अवस्था में रहती है, वहाँ पे जो है कि कंडोम मिलता है यूज वाला। बोल रहे हैं मुझे खेद है। खेद क्यों जता रहे आपका मुख्यमंत्री वहाँ पे बैठा हुआ है, तो आपको खबर नहीं किया? डबल इंजन की सरकार ऐसा काम करती है। और मुख्यमंत्री का बयान आता है कि ऐसे 100 घटनाएं हो रही है, तो उसको शर्म कर डूब मरना चाहिए। आपका अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, बिना खून बहे हुए न ही उनको सत्ता में मिला है न ही मिलेगा। यूपी का मुख्यमंत्री यूपी में कहा बा, इतने बोलने पे एक्शन हो जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के अमृत काल वाले भारत में लड़कियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, साथ ही साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं मणिपुर वाले मामले पर। मणिपुर में पिछले 2.5 महीने से लोग मर रहे थे, जल रहा था, लेकिन देश की मीडिया खामोश थी, देश के हुक्मरान नेता खामोश थे। उनके कानों पे जू तब रेंगी जब 19 जुलाई को 2 लड़कियों का वीडियो वायरल होता है। उसके बाद से जो है मोदी जी का सीना फट जाता है, उससे पहले मोदी जी का सीना सिला हुआ था। तो उसी मुद्दे पे हम यहाँ के तमाम जो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं, जो हर मुद्दे पे बेबाकी से बोलते हैं, इन्हीं से बात करेंगे। दादा जोहार और स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, जिस प्रकार से आज पूरे देश को जो है शर्मसार होना पड़ा, इंसानियत को शर्मसार होना पड़ा, मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ है जहां पर 2 लड़कियों को जो है नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट्स को जो है छुआ जा रहा है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। मामला 4 मई की है, लेकिन 77 दिन बाद जो है पता चलता है, 77 दिन बाद जो है नरेंद्र मोदी का बयान आता है, वो भी 36 सेकंड का। इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जब मणिपुर की बात करें तो मणिपुर पिछले 2.5 महीनों से जल रहा है, और उसी बीच में जो एक सनसनी फैलाने वाला जो वीडियो वायरल हुआ, यह वीडियो जो वायरल हुआ, इसमें मणिपुर ही नहीं, देश ही नहीं, पूरा दुनिया को शर्मसार करने वाली घटना, इतना निंदनीय घटना हमरा अपना जीवन में आज तक नहीं देखे थे। घटना का अंजाम देने वाले कोई भी हो, बदनाम पूरा देश हो गया। और यह बहुत पीड़ादायक घटना है, बहुत निंदनीय घटना है, जिसका जितना निंदा किया जाए कम है। और हम तो इतना बड़ी घटना को लेकर के देश की प्रधानमंत्री, जो कहते हैं हम इतना मजबूत प्रधानमंत्री हैं, देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहता है कि सबसे जो है कि मजबूत सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। और उसी राज्य के आदिवासी महिलाओं पर जो है कि नंगे घुमाया जा रहा है। यह पूरे देश को कलंकित करने वाला घटना है। नैतिकता के आधार पर वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह जी को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी जी को भी दे देना चाहिए। इसलिए दे देना चाहिए क्योंकि इस घटना से पूरा भारत शर्मसार है। इस घटना से पूरा यहाँ के हम लोग सब शर्मिंदा हो गए हैं, और अभी तक दोषीदार को पकड़ा नहीं गया है। 4 लोग को पकड़ा गया है। अरे 4 लोग को पकड़ा गया है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या होगा, सजा क्या होगा, उसको तो तत्काल जो है कि सार्वजनिक तौर पे सरकार का आदेश निकलना चाहिए, और जो है कि उस पर फांसी की सजा होना चाहिए, मिनिमम फांसी होना चाहिए। लेकिन अभी देख रहे नहीं, पकड़ने वाला का सिस्टम जो है ना, क्या सच्चाई है कि लिपापोती हम नहीं न कर सकते हैं। इसका पुष्टि सीबीआई जांच के माध्यम से होना चाहिए। जब दबाव बढ़ता है, 77 दिन तक चुप रहने वाले प्रधानमंत्री 4 आदमी को गिरफ्तार करके छाती ठोकेंगे तो थोड़ी ना होगा। अभी हम यही आपका तत्काल समय में हम झारखंड का भी एक घटना बता रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के सांसद महिला, मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है कि विधायक महिला, और महिला बाल कल्याण मंत्री के क्षेत्र से हमारा एक आदिवासी महिला 26 वर्षीय अमिता तिर्की, जो एक एस्पायर संस्था में काम करती है, और 4 दिन पहले की घटना है। और जब विद्यालय से पढ़ा करके वापस आती है, और आने के दरमियान में उसके कुछ जो है कि असामाजिक तत्वों ने उसके साथ इसी तरह का घटना, मणिपुर का ही रूप का घटना झारखंड में भी कर दिया जाता है, और उसके साथ भी जो है कि सामूहिक बलात्कार किया जाता है। उसको नग्न अवस्था पे पड़ा कर रख करके उसको जो है कि मर्डर कर दिया जाता है। और इस दरमियान पे जब वहाँ के स्थानीय लोगों को जब हम सुन रहे हैं, और हम लगातार संपर्क में हैं, जुड़े हुए हैं, वो लोग हम लोग से सहयोग मांग रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहाँ
का स्थानीय पुलिस लिपापोती कर रही है। सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है मामला कि वो जो शिक्षिका हमारी बहन है अमिता तिर्की, वो एक बस को घर जाने के लिए वो हाथ दे रही थी। उसी दरमियान में बुलेट से 2-4 आदमी आकर के बस वाले को धमकी देते हैं कि आपको इस लड़की को नहीं बैठाना है। उसके बाद जब लड़की फिर पैदल आगे बढ़ती है और वो लड़की घर नहीं पहुंचती है हमारी बहन, और जब उसका खोज होता है तो वो जो है कि मृत अवस्था में पाई जाती है। और जहाँ पे उनका शव मिलता है उसका पूरा नग्न अवस्था में रहती है। वहाँ पे जो है कि कंडोम मिलता है, यूज वाला ब्रांडेड पेन मिलता है, ब्रांडेड रुमाल मिलता है, और जो है कि पुलिस इस मामले को पूरा दबा दिया जा रहा है। और जब वहाँ के पब्लिक आक्रोशित होते हैं तो राउरकेला से एक जो है कि नाजुक, जो लगता है देखने से एक मेंटल है, वैसे बच्चे को पुलिस गिरफ्तार करती है। उसके हाथों पे उस बहन का मोबाइल मिलता है। अब कैसे उसका मोबाइल मिल गया, ये तो सवाल है। जिस देश में यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है नारी जो है कि यहाँ माता के रूप होते हैं, नारियों को पूजा जाता है, जिस देश में सरस्वती को पूजा जाने का बात कहा जाता है, दुर्गा को पूजा जाने का बात कहा जाता है, और यहाँ के नारी को दुर्गा का रूप माना जाता है, सरस्वती का रूप माना जाता है, और वैसे नारी को आज दिन दहाड़े नग्न करके घुमाया जा रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को जो है कि टच किया जा रहा है। ये कैसा सम्मान है नारी का? यहाँ तो 2 मिनट में प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम लोग झारखंड की राजधानी रांची से जितने भी आंदोलनकारी साथी हैं, मणिपुर के बहन के साथ, उन लोग के न्याय के साथ हम लोग खड़े हैं। और कल हम लोग अलबट्टे चौक पे कैंडल मार्च निकालेंगे, चाहे वो मनोहरपुर का घटना हो या मणिपुर का घटना हो। ऐसे दर्दनाक घटना के साथ हम लोग सदैव खड़े रहेंगे। क्या नाम है आपका? कुंज मंडल। कुंज मंडल जी, 77 दिनों बाद जो है मामला प्रकाश में आता है। वहाँ पर घर जलाए जा रहे थे, पिछले 2.5 महीने से लोग मारे जा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय जो है विदेशी दौरा कर रहे थे, वहाँ पे 56 इंच का सीना चौड़ा कर रहे थे, लेकिन मणिपुर एक बार भी नहीं गए। जबकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस पे क्या कहना चाहिएगा? लगता है डबल इंजन में तेल खत्म हो गया। 77 दिन के बाद इनके पास खबर पहुंचता है। सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार का इस तरह से काम करेगी तो नहीं चाहिए हम लोग को डबल इंजन की सरकार। नहीं चाहिए ऐसा सरकार जो 77 दिन के बाद हमें मीडिया के थ्रू नहीं पता चलता। मीडिया तो बिजी है सीमा हैदर के कांड में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, किस कांड में हो रहा है, लेकिन मीडिया व्यस्त है सीमा हैदर में। अब जी हाँ, हमारा देश जल रहा है 2-2.5 महीना में, उसको दिखाई नहीं जाता, एक पर्दा बैठाया जा रहा है, पब्लिक को दिखाई नहीं जा रहा। तो मैं देश के मीडिया को भी बोलना चाहता हूँ कि इस तरह का व्यवहार ना करें, सच्चाई को दिखाने के काम करें। और मैं रही बात प्रधानमंत्री जी को, अब फ्रांस घूम रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, सीना चौड़ा कर रहे हैं, 56 इंच करवा रहे हैं, तो लेकिन आपका देश जल रहा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। यानी दीपक जल रहा है लेकिन नीचे प्रकाश सब तरफ मिल रहा है, नीचे अंधेरा है। तो इस तरह का अंधेरा कितना दिन चलेगा? ये सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के थ्रू पता चल ही जाता है। लेकिन आपको अभी 77 दिन हो गया, आपने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया। मात्र 4 आदमी पकड़ाए हैं। इस भीड़ में हम लोग वीडियो में देख रहे हैं कितना आदमी है, सभी दोषी हैं। जो देखने वाला दोषी है और जो करने वाला वो तो बड़ा दोषी है, लेकिन देखने वाला विरोध नहीं किया वो भी दोषी है। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मुझे खेद है। खेद क्यों जता रहे आपका मुख्यमंत्री वहां पे बैठा हुआ है, तो आपको खबर नहीं किया? डबल इंजन की सरकार ऐसा काम करती है। और मुख्यमंत्री का बयान आता है कि ऐसे 100 घटनाएं हो रही है, तो उसको शर्म कर डूब मरना चाहिए। आपका पुलिस बोल रहा है कि हम लोग हमारा हथियार बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हो जाएगा, हम लोग का हथियार लूट लेगा। अरे पुलिस है, आप आर्मी बुला लेते हैं। आर्मी क्यों है? देश का सुरक्षा करता, देश के अंदर सुरक्षा नहीं कर पाएगा। जो 21 साल की लड़की है जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसको नग्न अवस्था में घुमाया गया है, उसका बयान आया, ट्रोमा में है, वो कह रही है कि भीड़ से पुलिस के सामने ये सब कुछ हुआ है। मुझे लगा था कि पुलिस मुझे बचा लेगी, लेकिन पुलिस जो है पीछे मुड़ गई और उसके बाद जो है बोला गया मुझे कि तुम कपड़े उतारो नहीं तो तुमको मार देंगे। वो जान बचाने के लिए कपड़े उतारती है, उसका पिता बचाने आता है, उसके पिता की हत्या कर दी जाती है, उसका भाई बचाने आता है, उसके भाई की हत्या कर दी जाती है। पुलिस वहाँ पर खड़ी रही, पीछे मुड़कर सारे जो ये जो
काम कार्य हो रहे थे वो देखती रही, लेकिन पुलिस कुछ नहीं की। तो ऐसे पुलिस वाले को क्या कहना चाहिए? ऐसे पुलिस वाले को शर्म से डूब जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको लायक नहीं है, आप उस नौकरी के लायक नहीं है। जब आप एक अन्याय होते हुए देखते हैं और आप पीछे मुड़ जाते हैं, इसका मतलब आप काबिल नहीं है, आप डरपोक है। आपका 100 आदमी हो और 1 आदमी हो, आप सिपाही है ना, तो सीना ताड़ के खड़ा रहिए। 100 आदमी रहेगा ना तो आपके पीछे सीना पीछे भाग जाएगा वो, तो इसका मतलब हिम्मत नहीं है। आपने माँ का दूध नहीं पिया, आपने पिल्ला का दूध पिया है। माँ का बेटा शेर होता है और शेर का बेटा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे को हम लोग को कार्रवाई करना चाहिए, मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए। बताइए कि नरेंद्र मोदी जो है देश को नया अमृतकाल में लेके जा रहे हैं क्या? नहीं, वो अमृतकाल में लेके नहीं जा रहे हैं, वो विदेशों में अपना नाम चौड़ा कर रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं। अच्छा बात है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश आपका जल रहा है, ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। देश में इतना घटना ही हो रहा, आप मौन रहते हैं। मौन रहने का क्या कारण है? अब इतना दिन के बाद आपको पता चलता है, यानी आपका सूचना तंत्र बहुत कमजोर है, या फिर आप जानबूझ के घटना को दबा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का अगर शुरू से हम देखते हैं तो हमेशा आदिवासियों को नज़रअंदाज करते आए हैं और हमेशा उनके मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया है। अगर यही मामला मणिपुर वाला मामला अगर कोई दूसरे स्टेट का, अगर कोई ऊंचे कथा कथित ऊंचे जातियों से अगर संबंध होता तो हम निश्चित कह सकते थे कि प्रधानमंत्री स्वयं उसके परिजन से जाके सशरीर मुलाकात भी करते। लेकिन ये कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है, इसीलिए कि वो एक आदिवासी परिवार से आते हैं, एक शोषित पीड़ित वंचित परिवार से आते हैं। और हमेशा से जो भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिक्स रहा है, उच्च नीच भेदभाव का पॉलिटिक्स रहा है, इसीलिए आज इतना बड़ा नज़रअंदाज किया जा रहा है। अंगद जी, ये बताइए, लास्ट सवाल आपसे लेंगे कि जिस प्रकार से वो घटना हुई है, घटना के 2 दिन बाद हालांकि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन नरेंद्र मोदी की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि डबल इंजन की सरकार है वहां पे। मंत्री वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा नहीं मांगे हैं, 36 सेकंड के बयान के बाद वो कुछ नहीं बोले हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री सिर्फ नाम के लिए बेटी पढ़ाओ और बेटी लिखाओ, और काम करने की बात आती है तो हिंदुत्व की बात करो। वोट लेने की बात आते हिंदुत्व की बात करो। मारने पीटने की बात आते हम बताते चले। माननीय यूपी का मुख्यमंत्री, यूपी में कहा बा, इतने बोलने पे एक्शन हो जाता है, लेकिन 84 दिन बीत जाने के बाद कोई भी भाजपाई, कोई भी मुख्यमंत्री का बयान तब तक नहीं आता है जब तक वीडियो वायरल नहीं हो जाता है। क्या उन लोग को पता नहीं होगा? उन लोग को सबको पता है, किसको पता नहीं है? आपको पता है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उसको पता नहीं होगा। उनका क्या बयान आता है कि ऐसा अनेकों घटना आते हैं, आपका घर में घटना होगा तब आप संज्ञान में लीजिएगा। लानत है आप पे, इस्तीफा दीजिए, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। और आपको बताते चले कि जो जम्मू एंड कश्मीर में जो घटना घटी थी, 14 जवान शहीद हुए थे, वहाँ का राज्यपाल बयान सुने थे कि हम उनको बोलते रहे प्रधानमंत्री जी को कि नहीं भेजिए, नहीं भेजिए, वहाँ खतरा है, लेकिन स्वाभिमानी आदमी है वो किसी का नहीं, राजतंत्र का वो आदमी है। राजतंत्र चाहते हैं, लोकतंत्र को देखना पसंद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि राजतंत्र में उन्हीं का शासन चलेगा जो उच्च जात का। निम्न जात को उनसे कोई लेना देना नहीं है। निम्न जात के लिए एक ट्वीट होगा और थोड़ा सा मन की बात में कुछ बात हो जाएंगे, बस मन की बात। आदिवासियों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, आदिवासियों पे जो है ये मामला अभी से नहीं, बहुत पुराना मामला है। जिस प्रकार से आदिवासियों के जो है बेटियों पे, आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहा है, अगर मान लीजिए कि यही घटना झारखंड में हुई होती तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तो लोग इस्तीफा मांग लेता, भाजपा वाला लोग। जी, ऐसा है ना सर, जहां जहां उनकी सरकार ने है वहां इस्तीफा चाहिए। और ये ब्रिजभूषण सिंह महिलाओं के साथ यौन शोषण करता है, उनका महिला मोदी जी एक शब्द नहीं बोले हैं। जी, उन पे नहीं चाहिए इस्तीफा। इस्तीफा किस पे चाहिए? जो हमारी सरकार नहीं है उस पे इस्तीफा चाहिए। हमारी सरकार है तो चुप्पी साधेंगे। आपको बताते चले, किसान आंदोलन हुआ था, कब तक नहीं बोले थे? जब तक नहीं बोले थे तब तक किसान अपना जान नहीं खो दिया, तब तक नहीं बोले थे। तब बोलेंगे जब हमारे आन पे आ जाए, हमको वीडियो जो वायरल होने लगे तब बोलेंगे, अन्यथा ये नहीं बोलने वाले हैं। क्यों नहीं बोलते हैं मोदी जी? क्या 77 दिन से जल रहा था मणिपुर, कितने 150 लोग वहाँ, 150 लोगों की जान चली गई, कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग पलायन कर गए, लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी नहीं बोले। क्या कारण हो सकता है? कारण यही हो सकता है राजनीति, कारण यही हो सकता है वहाँ का संख्या कम हो। संख्या कम हो तो उनके लिए अच्छा हो, संख्या कम होने को देख रहे का है
अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, बिना खून बहे हुए ना ही उनको सत्ता में मिला है और ना ही मिलेगा। तो मणिपुर में चाहिए तो खून की नदियां बहेगी, तभी ना हमको सरकार। खून की नदियां तो बह गई, पूरा देश शर्मसार हो गया पूरी दुनिया में। इससे ज्यादा खून की नदियां क्या भाई? लड़कियों को नंगा करके घुमा दिया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार कर दिया गया। इससे घिनौना काम, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है देश के लिए? ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चुल्ली भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब मरने का प्राप्त नहीं हो रहा है तो कहीं जाके मोन जो आप दीक्षा उच्छा लेते हैं ले लीजिए भैया, हमें दूसरा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का आवश्यकता है। आपसे नहीं हो पा रहा है तो इस्तीफा दीजिए, काहे कि इस्तीफा जरूरी है। आपसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, आपके अंदर क्या नहीं है? आईटीबीपी, इंडियन रिजर्व, सीआरपीएफ क्या नहीं है? आप कंट्रोल नहीं पा रहे, इसका मतलब आप जान रहे हैं कि वहाँ हमें संख्या कम करवाना है, तब जाके हमारा राजनीति सफल होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मणिपुर की घटना हुई है, जिसके बाद से पूरा देश शर्मसार हो गया। इतना घिनौना काम जिसको देखने के बाद आपका कलेजा फट जाएगा, आपका सीना छलनी छलनी हो जाएगा। उसके बाद जो है मोदी जी का सिर्फ 36 सेकंड का बयान आता है, तो आप इसी से सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है आदिवासियों के बारे में कितना सोचते हैं, दलितों के बारे में कितना सोचते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप बताइए, घटना 4 मई की बताई जा रही है, लेकिन 77 दिन बाद 19 जुलाई को वीडियो वायरल होता है। क्या वहां के मुख्यमंत्री को इस घटना के बारे में पहले पता नहीं होगी? क्या प्रधानमंत्री को उस घटना के बारे में पहले पता नहीं होगी? कमेंट करके बताइए इस मुद्दे पे आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद।